बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करेंगे। आपकी शहादत के हवाले से दो राय पाई जाती हैं, एक 12 ज़ुल्हिज्जा और दूसरी 18 ज़ुल्हिज्जा। लेकिन उम्मत में इकट्ठ है, उम्मत जिस फैसले पर मुतफिक है वो 18 ज़ुल्हिज्जा है आपकी शहादत। तो आपकी शहादत कैसे हुई, वो कौन से वाक़यात थे, वो कौन से हालात थे, वो क्या पस मंज़र थे, तो उस वीडियो में समाअत कीजिएगा और साथ साथ उनका नाम व नसब भी हम बयान करेंगे ताकि उनके हवाले से उनकी कुनियत, उनकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से भी हमें मालूम हो जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल दोस्त वॉइस पर नए हैं तो दोस्त वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ वाले घंटे के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत और नसब को और नाम को उनकी बात कर ले तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसमें गिरामी उस्मान, कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू उमरो, लक़ब ज़ुन्नूरैन, वालिद का नाम अफ़ान और वालिदा का नाम उर्वा है। वालिद की तरफ से नस्ब नामा उस्मान बिन अफ़ान बिन अबी अल-आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ है। गोया 5वीं पुश्त में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है। इसी तरह वालिदा की जानिब से भी 5वीं पुश्त में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक नसब हैं। शहादत की बात कर लेते हैं। सफ़ीर अमन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत शवाल 35 हिजरी में बसरा, कूफा और मिस्र के शर पसंद लश्कर कत्ल उस्मान के इरादे से निकले। उनकी क़ियादत मशहूर ज़माना बागी अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, गाफ़की बिन हरब, हकीम बिन जबला, हरकोस बिन ज़हीर और अश्तर नख़ई कर रहे थे। मदीना के करीब आकर उन्होंने जुल मरवा, जुल खशम और आवस के करीब पड़ाव किया और अज़वाज मुतहर्रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकातें की और उनके हाथ पर बैत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हर एक ने उनको धुतकारा और फरमाया, तुम लानती हो, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल मरवा, आवस और जुल खशब के लश्करों पर लानत की है। तो इस धुतकार और फटकार के बाद ये वापस चले गए और मदीना से 3 मील के फासले पर इस नियत से क़याम किया कि जैसे ही अहले मदीना मुंतशिर होंगे हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुहासरा कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अहले मदीना अपने घरों को पहुंचे, यकायक अतराफ से तकबीरें बुलंद हुई और मुहासरा करके ये ऐलान कर दिया गया कि जो हथियार नहीं उठाएगा मामून होगा। ये मुहासरा 40 दिन तवील रहा, जिसमें मुख्तलिफ सहाबा बिलखसूस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुफ्तो शनीद का सिलसिला भी जारी रखा और बाकियों के हर सवाल पर उनको लाजवाब भी किया। लेकिन उम्मत में इख्तलाफ व इफ्तराक का बीज बोने वाले दलील व हुज्जत की ज़बान कब समझते थे? उन्हें तो अपने मज़मूम मकासिद से गर्ज थी। और बस फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बागी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर जमा हुए और उसे आग लगा दी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम अपने सामने रख लिया और तिलावत में मशगूल हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत समझाया कि लोगों इस तलवार को मयान में ही रखो, अगर ये मयान से निकल आई तो फिर वापस ना जाएगी। लेकिन अफसोस के पंदो नसीहत अशरार पर कारगर न हुई। कत्ल की कोशिशें शुरू हुई तो दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन इब्ने जुबैर वगैरह सीना सिपर हो गए। कतीरा सौदान बिन हमरान और गाफकी बिन हरब जैसे बुज़दिल फसादी अकबरी जानिब से दाखिल हुए। गाफकी ने ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर लोहे का गुंज मारा और कुरान करीम के नुस्खे पर लात मारी जो हुक्म खुदाबंदी से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने आ गया और उस पर आपका खून ता क़यामत सबत हो गया। फिर सौदान बिन हमरान ने तलवार के वार से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर डाला। ये तारीख तिबरी में लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 340 और जिल्द 4, उसमें ये वाक़या दर्ज है। अलगरज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर अपने पेशरू हज़रत उमर
रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह फारिगुल बाली का दौर था। 24 हिजरी से लेकर 32 हिजरी तक हर तरफ अमन का दौर दौरा था। फतवाहात की इस कदर कसरत थी कि मदीना की सरहदें एक तरफ इराक व ईरान और अफगानिस्तान से होती हुई रूस की सरहदों को छू रही थी, तो दूसरी तरफ मुसलमान कब्रस को फतह करके यूरोप के ऐवानों में जलजला बर्पा कर रहे थे। तो ये सूरत हाल दुश्मनान इस्लाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। लिहाजा उन्होंने इस्लाम से इसका बदला कत्ल उस्मान के जरिए लिया। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फितना को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। कभी अमाल को तब्दील किया तो कभी उनकी तहकीकात करवाई, अवाम नास के लिए खूनी कचहरियां तक लगवाई, लगाए गए एक एक इल्जाम का 20 बार जवाब दिया। दीगर सहाबा इकराम ने मुनाजरों के जरिए चारों शाने उनको चित किया, लेकिन बिलवी व फसाद आखिर कब तक अमन पर राजी होता है। लिहाजा वो होकर रहा जिसका इंतजार हासिदीन इस्लाम को बड़े अरसे से था। हजरत उस्मान की शहादत से ये उम्मत 2 तबकात में तकसीम हो गई, लेकिन आपने अपने कोलो अमल से इस बात को साबित कर दिया कि अमन वो शय है जो बेतहाशा कुर्बानियों का मुतालबा करके इंसान को यूं इब्तलाओ आजमाइश में डाल देती है कि आया वो इसकी खातिर अपनी जान भी दे सकता है या नहीं। फिर जो रजाल इस चेंज को कबूल करके अपनी जान भी कुर्बान कर डालें तो उनके खून के कतरात ता क़यामत महफूज होकर दर्श देते हैं कि क़याम अमन की खातिर खून भी देना पड़े तो दे दीजिए, सौदा सस्ता है महंगा नहीं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दर्दनाक शहादत, जो कि दुश्मनाने इस्लाम खुश तो थे, लेकिन आपने इस्लाम की खातिर उम्मत को इख्तलाफात और फिरके से बचाने के लिए, इंतशार से बचाने के लिए अमन का दर्स दिया और अपनी जान भी कुर्बान कर दी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदब एहतराम नसीब फरमाए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दें, सदका जारिया समझकर इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी मालूमात अच्छी वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।